नफरत के बाजार का नतीजा था गोधरा कांड। नरेंद्र मोदी ने असीमित नफरत झेलकर लोगों के दिलों में जगह बनाई है। इसे अमेरिका ने भी स्वीकार करने में देरी नहीं की, पर कुछ देश विरोधियों के प्रयासों के कारण उन्हें अमेरिका का वीजा नहीं मिल रहा था। दोस्तों नमस्कार। भारत में इस समय न केवल सत्ता से दूर बैठे राजनीतिक दल और नेता दुखी हैं, बल्कि वे बुद्धिजीवी भी दुखी हैं जो पिछले 8 वर्षों से शासन, सुविधा और सम्मान से वंचित हो गए हैं। तो किसी को पूरे देश में केवल नफरत ही दिखाई देती है, तो किसी को देश से डर लगता है, तो कोई भ्रष्टाचार की जांच की पड़ताल करने वाली संस्थाओं के कारण दुखी है, तो कोई मनोरंजन का साधन बन गया है। मुझे पहली बार यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि चूंकि मैं सर्दी में गर्म कपड़े पहनता हूं, तो इसका कारण यह है कि मैं सर्दी से डरता हूं। ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। भाई, आपके पास तो सब कुछ है, फिर गरीबों का मजाक क्यों उड़ाते हो? देश में लाखों लोग हैं जिन्हें सर्दी में पहनने को कपड़े नहीं है, पर अभिव्यक्ति की आजादी है। आप इसका फायदा उठाकर इस देश में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आम जनता अभिव्यक्ति की इस आजादी का भी आनंद ले रही है। जिन्हें 75 वर्षों में पहली बार प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिला, बिजली मिली, गैस का चूल्हा मिला, शौचालय मिला, बैंक का खाता खुला, बिना कमीशन कटे कैश ट्रांसफर हुआ, पेंशन मिली, किसान सम्मान निधि मिली, स्वास्थ्य लाभ की संभावना मिली, उसका सोच मोदी जी के प्रति सकारात्मक है और रहेगा। वे तो कभी नहीं डिगा सकते जो दशकों से सत्ता में रहे, और किया भी तो सिर्फ अपने और अपने लोगों के लिए किया। एक समय था जब जनता ने लाल बहादुर शास्त्री के एक अनुरोध पर सप्ताह में एक टाइम का भोजन बंद कर दिया था। यदि पूर्वाग्रहों से दूर होकर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने जब देश की जनता से गैस सब्सिडी छोड़ने का अनुरोध किया, तो करोड़ों लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी। ऐसा तभी होता है जब अनुरोध करने और उसे स्वीकार करने वाले के बीच स्नेह का संबंध हो। जो प्रेम करता है उसे नफरत के बाजार में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नफरत का एक बाजार गोधरा में खोला गया था। वह उस विचार की परिणति थी जिसे अपने क्षुद्र राजनीतिक लाभ के लिए एक विशेष समुदाय को रेवड़ी बांटकर बहलाया जाता था। उसी नफरत की बाजार की देन थी जिसमें हजारों हिंसक भीड़ ने फरवरी 2002 में 59 से ज्यादा कार सेवकों को साबरमती एक्सप्रेस में जिंदा जला दिया था। लोग अंदर जलते रहे, भीड़ कार सेवकों को जिंदा जलता देखती रही। आज अनेक अपराधों को प्रतिक्रिया कहकर उसे सही ठहराने वाले कैसे भूल गए कि गोधरा कांड की भी प्रतिक्रिया होनी ही थी। वह हुई और उसके नतीजे में दंगे भड़क गए। उसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों तरफ के लोग मारे गए। जो दंगों में मारे गए उनके लिए गुजरात सरकार ने सारे संसाधन झोंक दिए, मगर नफरत के सौदागरों ने इसमें भी अपने लिए अभूतपूर्व राजनीतिक संभावनाएं तलाश ली। और सेकुलर पार्टियों द्वारा जो गुजरात दंगों का नैरेटिव बनाया गया, उसमें सबसे बड़ा दोषी
नरेंद्र मोदी को ठहराया गया और दंगों का दोषी केवल हिंदुओं को बताया गया। जो आज मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, वे तब से लेकर अब तक लगातार नफरत ही फैलाते आ रहे हैं। मौत के सौदागर से लेकर चौकीदार चोर है तक वे समझ नहीं पाए कि लोगों ने अब स्वयं विश्लेषण करना सीख लिया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के काम को नहीं, उनकी नीयत को भी परखा है। अब लोग आंख मूंद कर, नारे सुनकर किसी के कथन को स्वीकार नहीं करते। जनता जब प्यार करती है तो दिल खोल कर करती है। जब जनता ने 2014 में मोदी जी को चुना, तब तक उनकी राजनीतिक चैतन्यता और अधिक प्रखर हो चुकी थी। नरेंद्र मोदी ने असीमित नफरत झेलकर लोगों के दिलों में जगह बनाया है। आप कहते रहिए कि नफरत की जमीन पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, पर 2019 तक देश यह समझ चुका था कि उनका मोदी के लिए वोट करना बिल्कुल सही कदम था और उम्मीद है कि 2024 में भी देश की जनता ऐसा ही सही कदम उठाएगी। नमस्कार।